Hello guys, welcome back to the channel Teaching Tribe. Guys, I hope everyone is fine and doing their well. आज की वीडियो में guys हम बात करेंगे टीचिंग ट्राइब में क्या इम्पोर्टेंट सिनोनियम एंड एंटोनियम फॉर DSSB या KVS 2025 एग्ज़ाम। ठीक है, मोस्टली ये टीचिंग टारगेट्स को लेके होगा ये क्लासेस। और गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ गाइज़ क्या है कि इस चैनल पे हमने बाकी सारी वीडियोस डाली हुई हैं। आज की जो क्लास होगी सिनोनिम एंटोनिम की, वो क्लास नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं जिसमें हमने अल्फ़ाबेट ए को कवर किया था, फिर बी को। आज की बारी है अल्फ़ाबेट सी को कवर करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। all synonyms that is starting from अल्फ़ाबेट सी आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला गाइस क्या आता है, फर्स्ट वी विल कवर विद कैंडिड। ठीक है, कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड मीन्स फ्रैंक। क्या होता है? फ्रैंक। और क्या है? फ्रैंक, आउटस्पोकन। ठीक है, आउटस्पोकन, सिंसियर। एक सेकेंड गाइस, आउटस्पोकन। ठीक है, और क्या आएगा? सिंसियर, इम्पार्शियल, ठीक है, इम्पार्शियल, ऑनेस्ट, आर्टलेस। नेक्स्ट इज इंजीनियस। इंजीनियस भी क्या होता है? फ्रैंक। इसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट अगर एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम में क्या आ जाएगा? एंटोनियम इंक्लूड वर्ड शाई, कोई शर्मीला है। ठीक है, विली है, या इनसिंसियर, सिंसियर का उल्टा इनसिंसियर। रिजर्व्ड भी बोल लो। ठीक है, अनफेयर या इवेजिव, EVASIVE। ठीक है, या इवेजिव। नेक्स्ट आता है गाइस सेकेंड सिनोनियम जो कि लेटर सी से स्टार्ट है, वो क्या है? कैप्रिशियस। कैप्रिशियस, ठीक है। और इसके सिनोनियम में हम क्या करेंगे? कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड। कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल, या फिर बोल लो इम्पल्सिव। मान लो आपने कोई भी चीज़ आप बोलते हो, आप सामने वाले को पता नहीं होता कि भाई सामने वाले के मन में क्या है, तो वो इनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, अनुमान नहीं लगा सकते हो। या फिर किसी भी आवेग में आके, या फिर मतलब इम्पल्सिव डिसीजन होता है ना, इम्पल्स में बोल देता है। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है उसका। या फिर ये कह लो फिकल माइंडेड है भाई, चेंजेबल, वो अपनी बातों पर टिकता नहीं है। तो ये सारे क्या आ जाएंगे इसके सिनोनियम। तो फर्स्ट इज कैप्रिशियस का अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल। देन इम्पल्सिव, इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं ना। फिकल, ठीक है गाइज। और इसके बाद क्या आ जाएगा? चेंजेबल, जो अपनी बातों को चेंज कर दे या अपनी बातों पर स्थिर ना हो। इनकॉन्स्टेंट, देन विम्सिकल। ठीक है, और इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा? एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड। अनप्रेडिक्टेबल का क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट, मतलब अपनी बात पर स्थिर है, फर्म है, या स्टेडफास्ट है, या अनस्वर्विंग है।
ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें तो थर्ड सिनोनियम हमारे पास क्या होगा, केयरलेस। केयरलेस, ठीक है, जो किसी भी चीज़ की केयर नहीं करता, केयरलेस है भाई वो, ठीक है, केयर फ्री है। देन इसका सिनोनियम में क्या आ जाएगा, सिनोनियम इंक्लूड व्हाट, हीडलेस। हीडलेस, HEEDLESS, इनअटेंटिव, बातों पे गौर नहीं करता वो, ठीक है। नेक्स्ट इज इनडिफरेंट, जैसे स्टोइक पर्सन होता है, दैट इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, वो केयरलेस है, कोई भी उसको पेन हो या कुछ भी हो, ठीक है, प्लेजर हो या पेन हो, तो उस पर्सन को स्टोइक बोलते हैं, तो दैट इज इनडिफरेंट, ठीक है, इनडिफरेंट। नेग्लिजेंट, मतलब नेग्लेक्ट करता बातों को। देन रेमिस या लैक्स, भी लैक्सोग्राफर होता है वो, तो राइटिंग का कुछ वो होता है, ठीक है, जो राइटिंग को या डिक्शनरी को कंपाइल करता है। देन लैक्स क्या होता है, मतलब अपना मौज से आराम से केयरफुली होके लेटा है, ठीक है। देन अनमाइंडफुल, मतलब दिमाग का तो यूज़ करता ही नहीं, अपना आराम से इनअटेंटिव लेटा है, ठीक है। और अगर सिनोनिम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में क्या आ जाएगा, कोशियस, मतलब भाई सावधानी रखता है इंसान, ठीक है, सावधानी पूर्वक सुनता है किसी भी चीज़ को। विजिलेंट या केयरफुल या माइंडफुल या अटेंटिव, ठीक है। जब इसके बाद करेंगे फोर्थ सिनोनियम, फोर्थ में क्या आ जाएगा, सर्टेन। सर्टेनिटी होती है ना कि भाई हाँ ये चीज़ तो सर्टेन है, मतलब श्योर है, या फिर डेफिनेट बोल लो आप, ठीक है। तो सिनोनियम में क्या आ जाएगा, पहला ही श्योर लिख देते हैं, डेफिनेट लिख देते हैं, ठीक है, ये चीज़ आएगा डेफिनाइट, ठीक है, फाइनाइट, डेफिनाइट, ठीक है। तो और क्या है, रिलायबल या फिर अनडिस्प्यूटेबल, या बोल दो अनडिस्प्यूटेड, अनमिस्टेकेबल, मतलब वो चीज़ सर्टेन है, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं है। देन पॉजिटिव, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है। एंटोनियम्स की अगर बात करें तो एंटोनियम में क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, अनसर्टेन, डिस्प्यूटेबल, डाउटफुल, इनडेफिनेट, एम्बिगुअस, देखो कितना अच्छा वर्ड है एम्बिगुअस, आपने बहुत बार देखा होगा एम्बिगुअस, ठीक है। एम्बिगुअस भी क्या होता है, जो कि जैसे होता है ना, एक ऐसा पर्सन जो कि दोनों हाथों से लिख ले, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड भी और राइट हैंडेड भी, उसको भी हम एम्बिगुअस बोलते हैं। तो यानी कि वो श्योरिटी नहीं है उसके अंदर, ठीक है, वो दोनों हाथों से लिखता है, अनसर्टेनिटी है, तो दैट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस या फिर उसको ड्यूबियस भी बोलते हैं, ड्यूबियस मतलब डाउटफुल, क्वेश्चनेबल भी बोल दो, ठीक है गाइस। अब फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ सिनोनियम किसको लेंगे हम, दैट इज चीक। ये चीक गाल वाला चीक नहीं है, ये चीक्स नहीं है, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, वी विल इंक्लूड इसके सिनोनियम, जो कि क्या होंगे, इम्प्यूडेंस, ठीक है, यानी कि देखो चीक वो होता है जो जिसका ऐसे रूड बिहेवियर होता है थोड़ा, ठीक है, पोलाइटनेस उसके अंदर नहीं होती है, रूड बिहेवियर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्यूडेंस, IMPUDENCE, इसी को बोलते हैं इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस, ठीक है। या फिर
इफ्रंट्री याद कैसे करोगे, जैसे रुको, इफ्रंट्री फ्रंट में आके लड़ाई करता है, फ्रंट में आके रूड बोलता है, ऐसे इफ्रंट्री से याद कर लेना। या फिर गर्ल, गर्ल, ठीक है, गाल पे उसने मेरे को थप्पड़ मारा, चीक पे, ऐसे याद रख लेना, चीक पे या फिर गाल पे, क्योंकि वो रूड था, ठीक है। या फिर रख लेना ऐसे याद की टेमरिटी, ठीक है, ओडासिटी, जिद्दी, ठीक है, ओडासिटी क्या होता है, जिद्दी। या इंसोलेंस, इंसोलेंस, ठीक है। या फिर आप सॉस, सॉस, ठीक है। या फिर सैस, सैसी भी होता है ना, सैसी, मैसी, क्लासी, ठीक है। बी आई एम सैसी, ऐसे आजकल कूल डूड बन के बोलते हैं ना, सैसी, आई एम वेरी सैसी। तो सैसी मतलब क्या, आप कुछ भी बोल देते हो, रूड बोल देते हो, आप रूड साउंड करते हो, ओवर कॉन्फिडेंट लगते हो, दैट इज सिनोनियम्स। अब एंटोनियम्स की बात करें तो इसके उल्टा क्या आ जाएगा, पोलाइटनेस, कर्टसी, ठीक है, ह्यूमिलिटी या फिर रिस्पेक्ट या जेंटलनेस भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ सिनोनियम जो कि सी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होगा, दैट इज चेयरफुल। चेयरफुल आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है, खुश मिजाज आदमी, जॉली इंसान, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, जीनियल, जीनल से याद रख लेना, जीनल होता है ना नेम, तो जीनल, जीनियल इज व्हाट, जॉली काइंड ऑफ नेचर, हैप्पी, ठीक है, जॉली, मैरी, देन जोवियल, प्लीजेंट, लिवली, ठीक है, चेरी, सनी, जॉकंड, JOCUND, ठीक है, JOCUND, जॉकंड। देन नेक्स्ट इज गे, ये गे वो नहीं है होमोसेक्सुअल वाला गे, गे क्या, इसका मतलब दूसरा मतलब भी होता है, दैट इज चेयरफुल, ठीक है, खुश मिजाज काइंड ऑफ। और इसके एंटोनियम्स में याद रख लो गाइस, चेयरलेस, चेयरफुल का उल्टा चेयरलेस, जॉयलेस, डिजेक्टेड, अनहैप्पी बोलो या डॉलफुल बोलो, ठीक है, सोरोफुल बोलो, मोर्नफुल बोलो या ग्लूम, ग्लूम ऐसे गम से याद रख लेना, ग्लूम, GUM, ठीक है, यू को हटा दो, सॉरी L को हटा दो, ग्लूम, ठीक है। अनहैप्पी या डिसमल भी बोल दो। ये थे चेयरफुल के सिनोनियम। इसके बाद आ जाता है क्या, नेक्स्ट इज सेवेंथ। सेवेंथ में क्या, चार्म, एक सेकेंड गाइस, चार्म, ठीक है। चार्म मतलब क्या होता है, टू अट्रैक्ट या फैसिनेट करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम की अगर बात करें तो सिनोनिम विल बी फैसिनेट, FACINE, फैसिनेट, FAS आएगा, FASCI, फैसिनेट, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना किसी चीज़ को, डिलाइट करना, डिलाइट, ठीक है, प्लीज़ करना, इन्फ्लुएंस करना अपनी बातों से, अच्छा प्रभाव डालना, मतलब एंटाइस, एंचेंट या एंट्रेंस या बोल दो एंड्रॉप्चर, एल्यूर, कैप्टिवेट, ऐसे बोलते हैं ना, दिस वेव इज वेरी कैप्टिवेटिंग, तो कैप्टिवेट, रैविश, रैविश। देन इसके बाद है टेम्प्ट, देखो कितने सारे हमने एक वर्ड से सिनोनिम कर लिए हैं, ल्यूर, सिड्यूस करना, बिग्वाइल,
बिग व्हेल, ठीक है। एंथ्रल, या फिर आप बोल दो थ्रिल करना, एंथ्रिल और साथ में थ्रिल, ठीक है। इसके अगर एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम में क्या आ जाएगा गाइस, रिपेल करना, ठीक है। अट्रैक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, रिपेल करना। और रिपल्स करना, रिपल्स भी बोल सकते हो आप, या इसको बोल सकते हो रिबफ, ठीक है। और क्या आ जाएगा, स्नब, स्नब, ठीक है। डिसगस्ट, डिटर, डेटरेंट होता है ना, डिस्टर्ब करना, इरिटेट करना, एनॉय करना, अलार्म करना, फ्राइटन करना या टेरिफाई करना, बहुत सारे अपोजिट्स हैं इसके। देन सिनोनियम नंबर 8, उसको वो क्या है, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ये एफ है, एक सेकेंड, देखो कंफर्टेबल को हम दोबारा लिखेंगे, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल क्या होता है, कोजी, ठीक है। कोजी होना, ऐसे बोलते हैं ना, कोजी कोजी होना, कंफर्टेबल हो जाओ अपने कपड़ों में, कोजी कोजी हो जाओ। तो देन स्नग, प्लीजेंट, इसकी बहुत प्लीजेंट पर्सनैलिटी है, सब बोलते हैं ना, प्लीजिंग, प्लेजरेबल, सेटिस्फाइड, ठीक है। और इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, एंटोनियम्स विल बी अनकंफर्टेबल, डिसएग्रीफुल या डिससेटिस्फाइड, या डिसप्लीजिंग, मिजरेबल या रेच्ड, रेच्ड, ठीक है। ट्रबल्ड या फिर चेयरलेस बोल लो आप। देन अगला आ जाता है, नेक्स्ट इज कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है, किसी चीज़ को पूरा करना। सिनोनियम में क्या आ जाएंगे, इस्ट वॉल, ठीक है, थोरो, ये ऐसे नहीं करते, इस बुक की थोरो रीडिंग करो, बिल्कुल डीपली कंप्लीट रीडिंग करो। टोटल, एंटायर, एग्जॉसिव या कंज्यूमेट, ठीक है। अगर एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम इंक्लूड व्हाट, इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट या पार्शियल, ठीक है। अनअकॉम्प्लिश्ड, ऐसे नहीं करते ये मिशन कम्प्लिश हो गया, अकॉम्प्लिश हो गया, तो अनअकॉम्प्लिश्ड विल बी द एंटोनियम। देन डेफिशिएंट, कंप्लीट मतलब वॉल, और इसका मतलब वॉल ना हो जो आधा हो, दैट इज डेफिशिएंट, उस चीज़ में कमी होना। या स्किम्पी, स्केची या इनएडिक्वेट भी बोल देते हैं स्किम्पी का सिनोनियम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस कॉर्डियल, क्या आ जाता है, कॉर्डियल। कॉर्डियल का क्या मतलब होता है, इट्स सिनोनियम विल इंक्लूड वर्ड सिंसियर, ऐसा नहीं बोलते उसको बहुत कॉर्डियल बिहेवियर है, तो बहुत सिंसियर है, यानी कि वो फ्रेंडली है। अर्नेस्ट है, वोम, अर्नेस्ट से ऐसे याद रख लेना कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड था ना, ठीक है। तो ऐसे उसका बिहेवियर क्या था, कॉर्डियल था, या फिर उसको बोलो फ्रेंडली था। आर्डेंट, हर्टी, हर्ट फेल्ट बोलो। एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली। अफेबल, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं।
ठीक है। और इसका अगर एंटोनियम की बात करें, एंटोनियम विल इंक्लूड अनफ्रेंडली या इनसिंसियर या कॉल्ड, ऐसे बोलते हैं। इसका बहुत कॉल्ड रिएक्शन था, दैट इज नॉट फ्रेंडली, दैट इज अनफ्रेंडली रिएक्शन था। देन डिस्टेंट, फॉर्मल या रिजर्व्ड या फॉर्मल। ठीक है गाइस, ये थे आज के सिनोनियम और एंटोनियम। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी वीडियोस जाके आप देख सकते हो टीचिंग ट्राइब चैनल पे। ठीक है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। ठीक है, जीके भी स्टार्ट कर दिया है, हिस्ट्री, जो कि हम कंप्लीट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए करेंगे। और जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।